अच्छा, तो ये बात है। जिस बिल्डिंग में हम 25 साल से रह रहे हैं वो अवैध कैसे हो सकती है? वो कैसे वो लोग उसे गिरा सकते हैं? हाँ काका, आप लोगों के साथ तो सच में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी सासू माँ मतलब कि आपकी नेता अनसुया जी मेहता जी आपकी मदद जरूर करेगी। नमस्ते। जय अम्बे। आप लोग जाइए, मैं बात कर लूंगी। नमस्ते। नमस्ते। मही, ये वही साई कृपा बिल्डिंग वाले हैं ना? हाँ सासू माँ, और इनकी बिल्डिंग गिरने वाली है तो आप... नहीं मही, इनकी बिल्डिंग अवैध है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मही, आपने बुलाया सासू माँ? जो मन में है वो कह दो, क्योंकि तुम नहीं बोलोगी तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, और तुम्हें चैन नहीं मिलेगा तो तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। मैं तो बस खाली पैरों की मालिश करने आई थी सासू माँ, मस्त एकदम। अच्छा, मतलब कुछ चाहिए इसलिए अभी से ही मस्का मार रही हो, है ना? एक मिनट, वो तेल अच्छा है ना? वेराखड़ी गांव का कोई फालतू तेल तो नहीं है ना? ना ना सासू माँ, एकदम मस्त तेल है। हाँ तो ठीक है। मही, तुम मेरे पैर पे लिख के बताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है कि बोल ही दो। सासू माँ, वो साई कृपा बिल्डिंग। मही प्लीज, उस बारे में बिल्कुल बात मत करो। सरकार पागल नहीं है। देखो, वो इल्लीगल बिल्डिंग होगी, इसीलिए वो तोड़ रहे हैं। लेकिन सासू माँ, उस बिल्डिंग में ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं और पूरे 25 साल से रह रहे वो लोग वहाँ पर, तो अचानक कैसे अवैध हो गई वो बिल्डिंग? देखो मही, सासू माँ, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ लोगों के तो रिश्तेदार भी नहीं है। और कहते हैं ना सासू माँ कि किसी की दुआ ना ले सको तो ना सही, पर बद्दुआ तो कभी मत लेना। सासू माँ, आप एक बार वो फाइल देख लीजिए ना, शायद कोई रास्ता निकल आएगा। कोशिश करूंगी, ठीक है? जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ। ए, कहाँ जा रही हो? मालिश कौन करेगा? हाँ। अरे भूपत काका, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका काम मेरी सासू माँ ने अपने हाथों में ले लिया है, और मेरी सासू माँ जिस काम के पीछे पड़ जाती है ना, तो बस उसका बेड़ा पार समझो। ठीक है बेटा। चलो, जय अम्बे। अरे वाह मही, मॉम की तारीफ हो रही थी। अच्छा एक बात बताओ मही, ऐसे तो दिन रात तुम्हारे और मॉम के बीच में नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन अभी तो तुम ऐसे बात कर रही थी जैसे तुम जो कहोगी मॉम वही करेंगी। सास बहू का रिश्ता तो खट्टा मीठाई होता है सागर जी, और मैं जानती हूँ सासू माँ किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, इसीलिए तो मैंने इतने विश्वास के साथ कह दिया। कन्हैयालाल, सासू माँ, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो मही। जांच के लिए बोल दिया है मैंने, आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। चापली। अच्छा मही, मैं भी ऑफिस चलता हूँ। ओके बाय। हाँ। बाय। काका, अब परेशान मत होइए, 100% आपका काम हो ही जाएगा। मही बेटा, बड़ी आस है आपसे। काका, ये मही मेहता का वादा है, आपकी आस नहीं टूटेगी। वीरा, हो जाए। फोन दो, देखो तो ने। क्या हुआ मही, इतने टेंशन में क्यों हो? रिलैक्स, चलो आओ चाय पीते हैं। हाँ,
500 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन ये है कि मना ही कर ली है। आइए सासू माँ। मही, मैंने जांच पड़ताल करवाई, वो साई कृपा बिल्डिंग इलीगल है। मैं कुछ नहीं कर सकती मही। ऐसा कैसे हो सकता है सासू माँ? अरे 25 साल से वो लोग उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। उन्हें हम पर भरोसा है सासू माँ, हम पर यकीन है कि हम उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और मैंने उनसे वादा भी किया है कि आप उनकी मदद जरूर करेंगी। मैंने कहा था वादा करने के लिए? मैंने तुम्हें कहा था जाओ जाके वादा करके आओ। तुम अपना काम करो ना मही। जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। अब सरकार के काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। जो गलत है वो गलत है। अच्छा, और लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करना वो गलत नहीं है क्या? अरे उनकी क्या गलती है सासू माँ? मही, तुम नेता बनना चाहती हो तो अगले इलेक्शन में खड़ी रहना, ओके? कितना समझाने की कोशिश कर रही हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो। कुछ समझाओ इसे सागर। देखो मही, मॉम इन मामलों में हम सबसे ज्यादा जानकारी रखती हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए तुम भी इस मामले को कोर्ट और सरकार के ऊपर छोड़ दो। सागर जी, मैं जरूरतमंद लोगों से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ, आप भी बताइए। कौन है? मैडम वो साई कृपा बिल्डिंग वाला है। अनसुईया बहन, मही ने कहा था कि आप हमारी मदद करेंगी। मैंने कहा था, लेकिन जो गलत है उसे मैं सही नहीं कर सकती। आपकी बिल्डिंग इल्लीगल है। अब अगर सरकार ने कानून के दायरे में रहकर कोई एक्शन नहीं लिया तो देश में इतनी सारी इल्लीगल बिल्डिंग्स है, वो लोग फायदा उठा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप जो कह रही हैं उससे तो हम बेघर हो जाएंगे। हमारे पास घर के सिवा कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। देखिए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती। हम तो आपको अपना सहारा समझ कर आए थे, अब तो भगवान का ही सहारा है। अगर वही कोई चमत्कार दिखाए तो कुछ हो सकता है। नमस्ते। रुकिए, भगवान करेंगे आपकी मदद, जरूर करेंगे। भगवान के तो कई रूप होते हैं ना, वो किसी भी रूप में आकर आपकी मदद कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने अपने रूप में मुझे भेजा है आप लोगों की मदद करने के लिए। मैं करूंगी आप लोगों की मदद, मैं दिलवाऊंगी आप लोगों को न्याय। तुमने उनकी मदद करने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन करोगे कैसे? अरे सरकारी दफ्तर के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि वो जमीन इल्लीगल है, उनकी है ही नहीं। सासू माँ, सरकारी फाइल के पेपरों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, लेकिन उनकी आंसुओं की आवाज मुझे जरूर सुनाई दे रही है, जिसमें सच्चाई है। और उसी सच्चाई के दम पर मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मही, खामखा झंडा लेके मत खड़ी रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सासू माँ, ना कर कर भी कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है, तो उससे अच्छा कुछ करके देखते हैं ना। क्या करोगी तुम? जब तक साई कृपा बिल्डिंग वालों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक ना तो मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। क्या? मही, ये कैसी जिद है? ये मही की जिद है सागर जी, और मैं जानती हूँ सासू माँ कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। सॉरी, जो गलत है उसका साथ मैं कभी नहीं दूं। इसीलिए तो मेरा साथ देने को कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम सत्य की राह पे चल रही हो? तो सॉरी, ये तुम्हारा भ्रम है, समझी? जाओ। ठीक है, आज से मेरा अनशन शुरू।
वैसे ये अनशन करना, भूखे रहना, ये बच्चों का काम नहीं है। उसके लिए एक ताकत की जरूरत होती है, और वो ताकत सब में नहीं होती। हाँ तो सासू माँ, मुझ में है ना ताकत, सच्चाई की ताकत। जो करना है करो, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देख क्या रहे हो, खाओ। मॉम, मुझे भूख नहीं। सोनिया को भी आज डाइटिंग कर लेनी चाहिए, है ना? एक मिनट। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो नाश्ता करने वाली हूँ। आई लव यू सासू माँ। मैं भाभी थोड़ा खा लीजिए ना। नहीं वीरा, तुम ऐसे खाने की लालच देकर मुझे कमजोर मत करो। ए भाभी, आप मुझे हंसाने की कोशिश कीजिए ना, तो मेरा ध्यान बटा रहेगा एकदम ऐसे। हाँ, हंसा हंसा, चला। हंसाओ कन्हैया लाल, चलो वहीं को हंसाते हैं। हाँ हाँ। आज सारी मंडली यही जमा है। वैसे मही, मुझे ना तुमसे काम था। वो ना आज मेरा बहुत मन कर रहा था गर्मा गर्म पकोड़े खाने का, वो भी तुम्हारे हाथ के। हाँ। पकोड़े? आपको पकोड़े खाने का मन है? पर नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, मैं तो घर से डिसाइड करके आई थी कि आज मैं है ना बेसन, तेल, सब मसाला कन्हैया लाल से मांग के अपने घर ले जाऊंगी और पकोड़े बनाऊंगी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मही के हाथ के पकोड़े तो सुपर। बिंदु माती क्यों कहते हो मासी? हाँ होता है ना, सुन ना, बाद में करते। आज है ना मही भाभी का अनशन है, तो ये खाने की बाद में कले। ओह, इसका मतलब आज मुझे पकोड़े खाने नहीं मिलेंगे मही? ना ना, मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं अभी बना कर लाती हूँ। मस्त टम टम आपके लिए ना? बिंदु माती हाथ मार लिए, लाइन मार लिए मेरे पे। तो नहीं नहीं कन्हैया लाल, इनका मतलब ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे। मतलब मही तो खिलाने वाला। ऐसे ऐसे वाला। ओके, वाह वाह, मस्त। आ गए भजिया, खाओ। अरे वाह। मही, तुम भी खाओ ना। ना 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 ना, वीरा ने बोला ना मेरा सुमसान चल रहा है अभी। सुमसान? अनशन चल रहा है। अनशन? तो क्या हुआ, हम अनुदी को नहीं बताएंगे, थोड़ा सा खा लो ना। हाँ हाँ मही, हम किसी को नहीं बताएंगे, खा लो खा लो। हाँ मही भाभी खा लो। ओ छागल भैया की तला सच छुपाएंगे, ये भी छुपा देंगे। कन्हैया थोड़ा सा खा लो खा लो। अब इतना क्या भाव खा रही हो? अनुदी को नहीं पता चलेगा, हम लोग ऐसे ऐसे करके आंख बंद कर लेंगे। हाँ हाँ, आँख बंद कर लेंगे। खा लो। नहीं नहीं, अम्बे माँ तो देख रहे हैं ना, और मेरी आत्मा भी देख रही है, मैं नहीं खा पाऊंगी। सागर, मही को समझाओ कि अनशन बंद करे। अरे मॉम, हम सब ने मही को समझाने की बहुत कोशिश की है, पर वो मान ही नहीं रही है। पागल है वो लड़की। उसे क्या नेता बनना है? अरे नेता बनना इतना आसान नहीं है, जिम्मेदारी का काम होता है। और मेरी पार्टी के जिस मेंबर को मैंने कहा था जांच पड़ताल करने के लिए, उसने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा कि सच में ये बिल्डिंग इल्लीगल है।
मुझे बहुत चिंता हो रही है मही की। अगर वो इस तरह खाएगी पिएगी नहीं ना तो बीमार हो जाएगी। और जिन लोगों के लिए ये लड़ रही है उनको सचमुच में पता नहीं है कि ये जमीन उनकी है या नहीं। ठीक है मॉम, मैं मही को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मही, तुम्हें कैसे पता कि तुम जिन लोगों का साथ दे रही हो वो लोग सही हैं? सागर जी, उन लोगों ने 25 साल एक ही जगह पर बिताए हैं और अचानक उसे छोड़ना पड़ रहा है तो उसका दुख उनके चेहरे पर दिख रहा है, उनकी आंखों में नजर आ रहा है। तो मतलब कि मॉम झूठ बोल रही हैं? तो क्या 25 साल पुराने घर के बारे में वो लोग झूठ बोलेंगे? अच्छा सागर जी, अगर 25 साल के बाद हमसे कोई कहेगा कि ये घर आपका नहीं है, अवैध जमीन पर बनाया गया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? ओह, ये मूर्ति अभी तक यहीं बैठी है। प्रॉब्लम्स हैज बहुत सारे। ये क्या बचपना है मही? नहीं सासू माँ, मैं सच्चाई की राह पर चल रही हूँ। पोस्टमैन। मैडम ये लेटर है। क्या हुआ? What is this? क्या हुआ सागल भाई? सरकार की तरफ से हमें ये नोटिस आया है कि हमारा ये घर इलीगल है और हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये गलत है। अरे ये हो ही नहीं सकता। 20 साल से हम इस घर में रह रहे हैं। रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं होगा। आई नो सागर, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। हेलो, मिस्टर नानावटी है? बाहर गए? छुट्टी पे गए? उनकी जगह पे कौन है? मिस्टर लीलावती? उन्हें कहिए कि अनसुया मेहता उनसे मिलना चाहती है आज अभी इसी वक्त। ओके, थैंक्स। मुझे तो लगता है अब मेरे साथ साथ आप लोगों को भी अनशन पर बैठना पड़ेगा क्योंकि अब तो हमारा घर टूट रहा है ना। बिल्कुल नहीं मही, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आज के आज ही मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। सागर, यस मॉम। तुम चलो मेरे साथ, मैं पेपर्स लेके आती हूँ। मही, तुम चिंता मत करो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। सासू माँ, अगर साई कृपा बिल्डिंग वालों के साथ ये सब हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? और मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ सासू माँ। मेरा मन कह रहा है कि शायद हमें उनकी बद्दुआई लग गई है। सासू माँ, हो सकता है कि भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया उनकी मदद करने का। क्या हुआ सासू माँ? अरे कुछ नहीं मई, वो लेटर फेक था, झूठा था। और उसके बाद मॉम ने वो साई कृपा बिल्डिंग के पेपर्स निकलवाए। हाँ मही, मैंने खुद देखा तो मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने वकील को बुलवाया और पेपर्स चेक करवाए तो पता चला कि बिल्डर ने पेपर्स चेंज कर दिए थे। वो बिल्डिंग इलीगल नहीं है। क्यों, तुम खुश नहीं हुई? सासू माँ, मैं तो बहुत पहले से ही खुश हो गई थी। मतलब ये कि वो बिल्डिंग अवैध नहीं है, ये बात मेरा मन पहले से ही जानता था और मुझे पूरा विश्वास था अम्बे माँ मुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। इसीलिए मैं चाहती थी कि ये पेपर्स की जांच पड़ताल ना आपकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं बल्कि आप खुद करें। तभी तो सासू माँ, हमारे घर का वो झूठा लेटर मैंने ही भिजवाया था। क्या?
मतलब वो लेटर तुमने भिजवाया? हाँ, वरना तो आप ये जांच पड़ताल करती ही नहीं। मैंने गलत किया जो मेरे कार्यकर्ता को मैंने वहां भेजा। मुझे खुद ही जाना चाहिए था और बात की तह तक पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। आज बहुत बड़ी बात सीखने को मिली है मुझे। आंखें बंद करके दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब तक खुद को चोट नहीं लगती ना, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। अगर आज हमारे घर की बात ना हुई होती ना, तो शायद आपको पता ही ना चलता कि उन लोगों पर क्या बीतने वाली थी। हाँ मही, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने एक गलत काम होने से रोक लिया। जय अम्बे भूपत काका। खबर मिल गई ना आप लोगों को? सरस, चलो हाँ, जय अम्बे। चापली, सासू माँ ने किया ये नहीं बोल सकती थी? क्यों? आपने क्या किया सासू माँ? अरे देखो तो, फाइल कौन ले आया? हाँ। आहाहाहाहा, तो आपको ऑफिस भेजा किसने? लेकिन इतनी मेहनत करके ऑफिस गया कौन? तू तो घर पे पड़ी रही आराम से। भूखी प्यासी, ये भी कही है सासू माँ? चल चल। चल चल चल। चलो चलो चलो, अब ये छाछ बहू का तीखा झगड़ा बंद करो और मुंह मीठा करो। मैं तो सासू माँ के हाथ से ही खाऊंगी। मम खिला दीजिए प्लीज। इधर देखो, मुंह खोलो। प्यार से खिलाइए सासू माँ। हाँ तो प्यार से ही खिला रही थी। तो बोलो ऐसे? तो कैसे? अरे रे मॉम, मई कन्हैयालाल जी रोकिए इन दोनों को। अगर रोकेंगे नहीं तो कितने मिनट तक लड़ते रहेंगे ये दोनों? 200 मिनट। मैं भी